भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप मेरे एडजेसेंट फ्रेम में देख रहे हैं, ये है मिस्टर अरशद मदानी और ये बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और इंडिया में जो दारुल उलूम देवबंद है उसके वो प्रिंसिपल हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने एक हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में और दूसरा जो अल फतह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर्स ने जो एक अटैक प्लान किया था इंडिया में, उसके बारे में इनकी क्या राय है। और बीच बीच में मैं आपको अपने कमेंट्स भी दोस्तों देता रहूंगा। तो पहले ये सुनिए कि इन्होंने क्या बोला। यह कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद। दोस्तों, यहां पे उन्होंने ये बोला कि इंडिया में कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तो उनको पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडिया में 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके वाइस चांसलर्स मुस्लिम धर्म से आते हैं। दूसरा, एक बात मैं और क्वेश्चन करना चाहता हूं मदानी साहब से, मेरे बड़े रेस्पेक्टेड है क्योंकि ये धर्मगुरु हैं। 44 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज। उसमें कौन सा ऐसा हिंदू है जो कहीं मेयर बन गया या प्राइम मिनिस्टर बन गया या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया, किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया? एक केस हमको दिखा दीजिए। और दूसरा, पाकिस्तान में आपको पता है 2 साल पहले कोटा में एक छोटे से स्टेशन पे एक हिंदू स्टेशन मास्टर बन के आ गया तो पूरी सिटी में स्ट्राइक हो गई कि यहां पे एक हिंदू स्टेशन मास्टर बन के आया है तो उसके नीचे कोई भी काम नहीं करेगा। और वो स्टेशन 4 घंटे तक बंद रहा। उसके बाद माफी मांग के उस हिंदू स्टेशन मास्टर को कहीं और, मतलब जनरल जॉब में लगा दिया गया। तो वहां पे तो ऑफिशियली कोई भी हिंदू ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना प्रेसिडेंट बन सकता है पाकिस्तान में। आपने उसके बारे में तो कभी कुछ नहीं बोला, या हो सकता है कहा हो तो हमको पहुंचवाइए क्योंकि मैंने नहीं सुना। और आप हिंदुओं के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि मुसलमान तो यहां पे प्रेसिडेंट बन गया और आप केवल ये बात कर रहे हैं कि वाइस चांसलर नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ फितूर है इस वक्त जो शायद हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो कि एक विफल होती हुई नजर आ रही है। क्या रीजन है मुझे पता नहीं, लेकिन आपका ऐसा वक्तव्य कहना कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ऐसी चीजें होती हैं, ये सरासर अपने में गलत है। और आपकी तरह के का एक धर्मगुरु जिसका काम है अच्छी शिक्षा देना, वो अगर ऐसा बोलेगा तो बताइए कि जो जनरल मुस्लिम्स हैं वो क्या सोचेंगे, वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचेंगे? क्या ये एक अच्छा मैसेज जाएगा? क्या ये पूरी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा क्या? चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई जो इस जाहिर है कि इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत जात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत खत्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। उसकी है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपने सुना, मैं उनसे एक दो बात और करना चाहता हूं।
ये एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व बढ़ रहा है, इसलिए मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं कि यूएसए तो सेक्युलर कंट्री है, लेकिन वहां पे भी जो इन्फ्लुएंस है, जो कल्चर है, वो मेजॉरिटी का है, मतलब क्रिश्चियनिटी का है। जैसे फ्रांस, इटली, आप पूरा यूरोप देख लीजिए, वो सेकुलर कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें जो बहुतल्य है वो क्रिश्चियन है, इसलिए वहां का कल्चर क्रिश्चियन है, वहां का रिलीजियस क्रिश्चियन है। उसी तरीके से ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान में 85% हिंदू हैं तो यहां पे कल्चर हिंदू होगा, यहां का मेन रिलीजन सनातन होगा। आपको को एग्जिस्ट करना है, लेकिन अगर आप को एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आप फिर वो हरकत करते हैं जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई, उसको पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। और ये आप जैसे लोगों का काम है, आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों का काम है, आप जैसे धर्म गुरुओं का काम है उनको बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है साहब, तो आप ये बता दो कि इंडिया में जो मुसलमान की पॉपुलेशन थी 1947 में वो 9 to 10% थी, आज करीब 18 to 19% कैसे हो गई? बहुत दबा दिए गए इसलिए हो गई। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन पहले 14.6% थी, आज 2.7 हो गई। क्यों? वहां पे हिंदुओं को दबाया नहीं गया, वहां तो कत्लेआम कर दिया गया। आप जब कंपैरिजन कीजिए किसी चीज का तो दोनों पक्ष देख के कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नहीं बन सकते, बने तो हैं, लेकिन क्या मुसलमानों में ये काबिलियत है बनने की? अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी टाइप की ही यूनिवर्सिटियां बनानी है तो ये ठीक है, उस पर पूरा विजन रखना पड़ेगा। अरे आप अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन दे, एजुकेशन का मतलब बताएं। यहां तो डॉक्टर से बम फोड़ रहे हैं। आप एजुकेशन का सही मतलब अगर उनको बताएंगे तो वो चांसलर क्या, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इलेक्शन जीत के। ये तो ओपन डेमोक्रेसी है इंडिया में। लेकिन अगर 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके आप ये चाहते हैं कि 10 बच्चे आईएएस बन जाएंगे और आपके पास खाने को पैसे नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हिंदू क्या करता है, 1 या 2 बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को आगे बढ़ाता है, अपना घर बार सब बेच देता है उनके एजुकेशन के लिए। तो आप बताइए, खुद बताइए, वाइस चांसलर का बनने का अधिकार किसका है? यहां पे कोई धर्म की बात नहीं हो रही, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे पहुंचने का अधिकार किसको है? एक बार बात सोचिएगा जरूर। और दोस्तों आप भी बताइएगा, क्या इतने बड़े धर्म गुरु अरशद मदानी साहब का ये स्टेटमेंट क्या सही है? क्या इसको वाजिब माना जा सकता है? और क्या कोई हिंदू पंडित या हिंदू धर्मगुरु पाकिस्तान में बैठ के ऐसे कमेंट्स कर सकता है? और अगर कर दिया तो उसका क्या हाल होगा, ये आप अपने कमेंट्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।